वृषभ लग्न में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके 6th हाउस के लिए। 6th हाउस में जहां पर राहु तुला राशि में स्थित होंगे, यहां राहु स्थित होते हुए सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लेसमेंट होगी राहु की वास्तव में। लेकिन अब आपको शुक्र को भी देखना होगा और शुक्र के साथ साथ आपको देखना होगा यहाँ कोई भी प्लैनेट राहु के साथ स्थित है या नहीं। देखिए, अगर आपके चार्ट में शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसा राहु आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं लेकर आएगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेके या आपकी मैरिड लाइफ को लेके। बट वास्तव में ऐसा जो राहु होगा आपको फॉरेन के अच्छे कनेक्शंस दे सकता है और उनके थ्रू आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ला सकता है। अगर राहु के साथ यहाँ मंगल जैसा ग्रह हुआ या सूर्य जैसा ग्रह हुआ तब आपको आपके बॉस से और आपके कलीग से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। वास्तव में ऐसा राहु आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा देता है, साथ ही साथ आपको हमेशा शत्रुओं से दूर रखेगा। लेकिन क्योंकि राहु इस हाउस की क्वालिटीज़ को बढ़ाने का काम करेगा और साथ बैठे ग्रह को भी राहु काफ़ी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ मान लीजिए अगर राहु का या शुक्र का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो उस केस में आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। बट वास्तव में यहाँ राहु किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं ये आपको देखना होगा शुक्र की प्लेसमेंट से। अगर मान लो आपका शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप राहु से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और फिर राहु वैसे भी शनिवत ही चलते हैं तो आपको शनि को भी देखना होगा इसके लिए। बट 6th हाउस में राहु को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है इस केस में। लेकिन आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। इवन आपके करियर में शुरुआत में स्टेबिलिटी बहुत ही कम रहेगी, इससे बार बार आपको जॉब वगैरह में स्विच करना या कोई भी अदर प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जो आपके आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगी। राहु के ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके बॉस या कलीग के साथ आपके झगड़े होते रहेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वो वर्क प्लेस में या तो लगातार चेंज होता रहेगा या वो वर्क प्लेस आपके लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको बहुत लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, बहुत सारे टूर करने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो राहु का यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो आपकी आर्थिक स्थिति और आपके कैरियर पर ही नजर आएगा। वास्तव में अब आप ये जरूर चेक कर लें कि राहु के साथ यहाँ कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं। राहु के साथ अगर यहाँ कोई भी प्लैनेट स्थित है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा। वो आपके चार्ट में जिन भावों का भी स्वामी होगा उन भावों का रोल आपके 6th हाउस रिलेटेड कार्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। राहु यहाँ है तो आपके जो भी डेली रूटीन है या जो डेली का काम है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। शुरुआत में ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बनाता है लेकिन बाद में आप काफ़ी ज़्यादा जुझारू होते जाते हैं समय के साथ साथ। ऐसा राहु आपको फॉरेन के थ्रू इनकम सोर्स दे सकता है या फॉरेन में आपको सेटल भी कर सकता है। अगर हम इस प्लेसमेंट को दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके 10th हाउस पे होगा। 10th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ राहु के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ऐसा राहु आपको इवन अपनी कंट्री और फॉरेन में दोनों ही जगह काफ़ी अच्छी सक्सेस दे सकता है। बट ऐसा राहु आपको कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेगा। ऑब्सेस्ड करने की वजह से आप चंद्रमा को देखें, वास्तव में आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए। ऐसा राहु है तो आपको डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होगी काम करने में, साथ ही साथ उतने ज़्यादा कंफर्टेबल भी आप नज़र नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि राहु आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देंगे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए और कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए, ऐसा राहु कुछ हद तक आपको आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर ऐसे जो जातक होते हैं या तो वो अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाई नहीं होते पार्टनर के साथ या फिर वो अपने पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाते कभी भी। ये राहु की प्लेसमेंट से अक्सर आपको आपके कैरियर में जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिले उतना अच्छा। राहु का एस्पेक्ट जो आपके 10th हाउस पर है, कैरियर में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए राहु आपको प्रेरित करेंगे। साथ ही साथ आपके बॉस और आपके कलीग्स के साथ कहीं ना कहीं आपके थोड़े मतभेद होते रहेंगे क्योंकि आप खुद के अनुसार ही चलने वाले होंगे अपने कैरियर को लेकर। ऐसे में आप कोई भी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन या कोई भी प्रकार की जो समस्या है उसको झेलने में सक्षम बहुत ज़्यादा होंगे। पर वास्तव में आप उतनी ज़्यादा बाधाएं अपनी तरफ नहीं चाहते, कहीं ना कहीं आप हर समस्या का सॉल्यूशन चाहेंगे। ऐसी कंडीशन में अक्सर अगर आपके 10th हाउस में कोई भी राहु का मित्र ग्रह बैठा होगा तो वो आपको जरूर सपोर्ट करेगा। राहु का जो एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर है उसकी वजह से आपको प्रमोशन वगैरह मिलना, इवन फॉरेन सेटलमेंट आपके कैरियर की वजह से मिलना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। राहु उसके बाद एस्पेक्ट करेंगे आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे एस्पेक्ट करेंगे तो 12th हाउस में ऑलरेडी क्योंकि केतु स्थित होंगे। अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि केतु अपने जिस भाव में केतु बैठे हैं 12th हाउस में उसके एनर्जी को भी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं और साथ साथ में अपने साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
इसलिए वास्तव में अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि वो राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई है, तो वही ग्रह है जो आपकी मदद कर सकता है केतु से रिलेटेड रिजल्ट्स में या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट्स में भी। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को देखना होगा और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के उस प्रकार से आपको संबंध को कंपेयर करना होगा, वास्तव में दोनों के फ्रेंडली संबंध हैं या नहीं। यहाँ पे फिर राहु का जो एस्पेक्ट 12th हाउस पे है वो कहीं ना कहीं आपके फॉरेन सेटलमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ रिश्तों को लेकर आपको प्रॉब्लम्स में लाएगा। ऐसे में आपके वैवाहिक जीवन पर आपके करियर का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ने वाला है। राहु का एस्पेक्ट जो आपके 12th हाउस पे होगा वो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कर सकता है। यहाँ पे लेकिन रिश्तों को लेकर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी आपके सामने आएगी। अगर केतु के साथ आपके कोई फायरी प्लैनेट बैठा है तो उस केस में ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है और आपके रिलेशनशिप को भी, अदर लोगों के साथ जो आपका लेन देन है, पब्लिक डीलिंग जो आपकी है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। ऐसे में आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा पजलिंग कंडीशंस रहेंगे और आपको दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी। राहु का एस्पेक्ट जो आपके 12th हाउस पे वो आपके खर्चों को मैनेज करने के लिए अच्छी स्थिति को नहीं दिखाता। अगर मान लो आपको फॉरेन से इनकम हो रही है, लगातार आप इनकम प्राप्त कर रहे हैं या फॉरेन में ही सेटल्ड हैं, तो आपके लिए फिर भी अच्छा है। अदरवाइज आपको खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे कभी कभी, और खर्चों को रोकने के लिए आपके पास कोई भी विशेष रणनीति नहीं होगी। अब आप ये देखें कि 12th हाउस में कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है और राहु पर वास्तव में कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है। वैसे तो अगर देखा जाए तो युति के द्वारा ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा प्लैनेट्स का, लेकिन एस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। इसके साथ साथ क्या वास्तव में शुक्र का संबंध आपके 12th हाउस से तो नहीं? अगर शुक्र का संबंध आपके 12th हाउस से बन जाता है तो उस केस में आपके फॉरेन सेटल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवती हो जाएंगी, बट वास्तव में आपको इसमें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी नुकसान भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट आएगा आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस का जो एस्पेक्ट होगा वो आपको ज़्यादातर मामलों में सपोर्ट करेगा, जैसे आपके फैमिली रिलेटेड मामलों में, आपके अर्निंग्स को लेके। बट यहाँ आप कितना ज़्यादा फाइनेंशियली रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ा कर्ज ले लें या अपनी तरफ से कोई ऐसा फाइनेंशियली गलत डिसीजन ले लें जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़े। राहु का एस्पेक्ट जो वाणी स्थान पर है वो आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा। साथ ही साथ क्योंकि अब ये राहु का उच्च का घर है, उच्च का घर होने की वजह से यहाँ अगर आपके चार्ट में बुध अच्छी स्थिति में है तो राहु का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे 2nd हाउस को लेकर। तो ऐसे जो जातक होते हैं वास्तव में बहुत ज़्यादा धनवान हो सकते हैं। अगर आपको राहु की दशा हो तो शुरुआत में जरूर आपको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन एट द एंड आप जरूर धनवान बनेंगे और आपकी अच्छी रेपुटेशन भी बनेगी। ऐसे में हो सकता है कि अपनी खुद की कंट्री की जो सरकार है उससे आपको ज़्यादा लाभ ना हो कि किसी न किसी फॉरेन की कंट्री से आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है, या फॉरेन की जो कोई सरकार है उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा 2nd हाउस में अगर कोई भी ग्रह है, अगर वो राहु का मित्र ग्रह है तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। और वैसे भी राहु का उच्च का घर होने की वजह से यहाँ राहु उतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि पैसे को लेके, आर्थिक स्थिति को लेके आपको कोई भी बहुत बड़ा लालच नहीं करना है और आपको कोई भी बहुत बड़ा रिस्क लेने से बचना है। यहाँ पे राहु आपको कंपटीशन फाइट करने के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी शुरुआत में, और करियर को लेके शुरुआत में स्टेबिलिटी भी बहुत कम रहेगी। तो मानसिक तौर पे भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार रखें ऐसी कंडीशंस का सामना करने के लिए, तभी राहु की इस प्लेसमेंट का आप फायदा उठा सकते हैं।